Welcome back, dear students. As we have discussed in previous video about hypertension. In previous video, we have discussed about the definition of hypertension, the classification of hypertension, and the pathophysiology of hypertension and epidemiology of hypertension. And now we are on causes of hypertension. As hypertension has a lot of causes, just like fever. जैसे आप सभी लोग जानते हैं, बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि बुखार कोई डिसीज़ तो है नहीं, एक सिम्टम है। तो बुखार के बहुत सारे क्या होते हैं, कॉज होते हैं। सेम एज हाइपरटेंशन के भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जैसे हम फर्स्ट के लिए बात करें, इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। तो इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होता क्या है इसके अंदर? आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, फाइट एंड फ्लाइट के लिए एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेरेज जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमको रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए स्टार्ट होता है। अगर आपको ये दोनों का बहुत से लोग स्टूडेंट्स होते हैं उनको याद नहीं होता, तो एक ट्रिक बना लेते हैं। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम P4 पेस्टलासिस, P4 पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी पेस्टलासिस मूवमेंट होती हैं, तो जब हम आराम से खाना खा के बैठ जाते हैं तब वो एक्टिवेट होती हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है, तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट की बीट जो है वो बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, प्यूपल का डायलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी के लिए बढ़ जाती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि तुरंत हम फैसला करने वाले हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ऐसे में किडनी का जो फंक्शन है बेसिकली वो अल्टर हो जाता है, किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करना बंद कर देती है, पेस्टालिस मूवमेंट बंद हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो स्पेशली हम यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही समझने वाले हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे पेशेंट की बॉडी जाएगी वो उसकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, तो सीधा पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है। देन है इंक्रीज रीनल रीअब्जॉर्वेशन। होता क्या है कि जो आपकी किडनी है, अगर वो गलती से या कोई अदर डिसीज़ की इन्फ्लुएंस की वजह से रीअब्जॉर्वेशन बढ़ा दे, कि जितना भी उसने वेस्ट बनाया उसका रीअब्जॉर्वेशन करने लगे, जैसे पानी है, क्लोराइड है, सोडियम है, उसको वापस से लेने लगे, या कोई ऐसी जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब माता पिता में बच्चे में आ गई है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बीपी पे इम्पैक्ट आएगा, बीपी बढ़ सकता है। देन है इंक्रीज RAAS सिस्टम और एक्टिविटी, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। होता क्या है, रास सिस्टम, ये आपकी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए मदद करता है बेसिकली। यानी जब हमारा बीपी लो होता है तो उसको बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं, कैपिलरीज डायलेशन में चली जाती हैं, उसको वापस से रिकॉइल करने में मदद करता है आपका रास सिस्टम। ये काम कैसे करता है? जो RAAS लिख रहा है इसका फुल फॉर्म जैसे हमने पढ़ा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। होता क्या है, रेनिन एक हार्मोन है जो किडनी से निकलता है, हो जाता है लीवर के पास, लीवर के पास एंजियोटेंसिनोजन होता है, वो उसको एक्टिवेट कराता है। ये यहाँ से निकल के एंजियोटेंसिन जाता है आपके लंग्स के पास, वहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, फिर फर्दर थोड़ा सा चेंज आगे बढ़ने के बाद ये वापस ब्लड के अंदर जैसे मिक्स होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है। और सेकंड का काम क्या है, जितनी वेसल्स हमारी हैं, आर्टरीज हैं, उसको सिकोड़ देने का ये काम है रास का। तो ये अगर काम करता रहेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो हम बाद में एक ऐसी ड्रग देंगे, अब जैसे आप ड्रग देखेंगे हाइपरटेंशन, तो एक ड्रग देंगे हम जिसकी वजह से ये रास सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, तो बीपी नहीं बढ़ेगा पेशेंट का। देन है डिक्रीज वेजोडाइलेशन ऑफ द आर्ट्रियोल्स। होता क्या है, जो वेजोडाइलेशन यानी जो आपकी वेसल्स हैं, बेसिकली जो आर्ट्रियोल्स आर्टरीज है, उनका जो डायलेशन है या फिर उनका डायमीटर वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पाइप छोटे हो जाएंगे, तो और जो हमारी मोटर होती है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। सेम एज जब आपकी वेसल छोटी हो जाएंगी तो दिल पे प्रेशर बढ़ेगा और उसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी छोटे भाग में को ब्लड को निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये आपके बीपी को जो है बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, अब कुछ हमने फर्दर और भी कोशिश इंक्लूड किए हुए हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ जो हाइपरटेंशन है उसको कुछ भागों में बांटा भी हुआ है और बेहतर समझने के लिए। जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन विदाउट एनी कॉज होती है, कि हमें मालूम नहीं कारण क्या है, वो पेशेंट को हाइपरटेंशन है बस। जैसे ये फैमिली हिस्ट्री है, माता पिता को हाइपरटेंशन थी, हो सकता है बच्चों को हाइपरटेंशन हो। देन आर्टरियल डीजनरेशन होने लगे, आपकी जो आर्टरीज हैं वो डीजनरेट होकर ख़त्म होने लगी, हार्ड हो जाएंगी, तो पाइप वापस संकरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लूज हो जाएगी।
तो वो कंसोल कर जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे, फिट रहेंगे, हार्ड रहेंगे, पाइप जैसा बिहेव करने लगेंगे आपकी आर्टरीज, तो बीपी बढ़ सकता है। तो उसका ये बेसिकली प्राइमरी कॉजेज के अंदर आते हैं। देन सेकेंडरी कॉज यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ पैथोलॉजी इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि ड्यू टू एनी एंडोक्राइन डिसीज, किडनी डिसीज, congenital deformities, prolonged mental tension, hormonal और metabolic disturbance, others में जैसे टॉक्सिमिया यानी प्रेगनेंसी, एनलार्ज प्रोस्टेट, एक्सेसिव बॉडी वेट और ओबेसिटी। देन है ये सेकेंडरी को क्या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन है थर्ड बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन, यानी बीपी किधर रहेगा 1 से लेके 120 139 तक, तो ये बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन के बीच में आता है। देन है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, यानी पेशेंट का जो बीपी है वो किस वजह से बढ़ रहा है कि बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड हो गए, सिंड्रम में चला गया है, किडनी चली गई है, लीवर चला गया है, लंग्स में कुछ दिक्कत है, तो मल्टीपल ऑर्गन एसोसिएट कर रहे हैं, तो तब जाके मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कैंसर होता है। मैलिग्नेंट पूरी बॉडी इंक्लूड कर जाते हैं, फैल जाए जहाँ तक फैल गया वहाँ तक इंक्लूड कर जाता है, सेम एज। देन बिनाइन हाइपरटेंशन, जैसे सेम एज कैंसर एग्जाम्पल ले ही लिया है, तो बिनाइन का बेसिकली कैप्सूल फॉर्म में रहता है आपका कैंसर, तो इधर भी एक फिक्स कॉज है, उसकी वजह से कभी कभी सीवियरिटी बढ़ जाती, नहीं तो नॉर्मल ही रहता है पेशेंट, बस जस्ट आपको 145 140 ऐसे दिखाता है, तो बिनाइन हाइपरटेंशन ये रहता है। देन वाइट कोट हाइपरटेंशन, तो जब भी पेशेंट एंजाइटी में चला जाए, पैनिक हो जाए, किसी वाइट कोट को देखा, यानी डॉक्टर आ रहे हैं सामने से, नर्स आ रही हैं सामने से, उनके हाथ में स्टेटो है या बीपी ऑपरेटस है या कोई ट्रे वगैरह, तो पेशेंट सोचेगा पता नहीं क्या करने के लिए आ रहे हैं लोग, आपको इंजेक्शन लगाएंगे या क्या करेंगे, तो उससे पैनिक हो जाता है हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर पेशेंट, तो क्या होगा उसको बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी आपका साइन एंड सिम्टम क्या आने वाले हैं हाइपरटेंशन के, ये हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, और एक बार रिव्यू ले लेते हैं। बेसिक रिव्यू था हाइपरटेंशन, बीपी मोर देन 140/90 इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जनरल क्लासिफिकेशन हुई 4, नॉर्मल आपने बीपी देखा 120/80, प्री हाइपरटेंशन 120 से 139, स्टेज फर्स्ट जहाँ पे मेडिसिन देनी है। प्राइमरी में और स्टेज फर्स्ट में ये अंतर, प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर कोई मेडिसिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है, और जहाँ स्टेज फर्स्ट में पेशेंट एंटर कर जाता है 140 से प्लस चला जाता है, फिर पेशेंट को क्या देते हैं मेडिकेशन का हेल्प लेके प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कराते हैं। देन थर्ड में भी सेकंड में भी सेम है, मेडिकेशन विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये कार्डियक हाइपरटेंशन जो इमरजेंसी है, इसके अंदर पेशेंट ने बस इमरजेंसी केस के एपिटेक्सिस हो गया है ऐसे किसी कंडीशन के लिए आता है, उस समय उसको ठीक कर देता है और फिर रेगुलर फॉलोअप पे वो रखे जाते हैं। नॉर्मल एलिवेटेड स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड ये जस्ट हमने देख लिया। पैथोफिजियोलॉजी जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे मल्टी सेक्टोरल होती है बेसिकली हाइपरटेंशन, तो वो हमने सब देखा था। ओबेसिटी है, सोडियम का इंटेक बढ़ जाता है, जेनेटिक अल्ट्रेशन है, इसकी मॉर्बिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, एप्टोलॉजी के अंदर हमने देखी थी। तो मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी लगभग कॉमन ही परसेंटेज हैं, जैसे अमेरिका के अंदर हैं। कॉजेज हमने देख ही लिए अभी कि कोसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करने लगे, रीनल सिस्टम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दे, रास सिस्टम ओबेसिटी हो, डिक्रीज वेजिटेशन हो जाए, इसके अलावा कोई या कोई डिसीज़ हो लीवर की, किडनी की, वो हो सकती है। कुछ हमने फर्दर क्लासिफिकेशन अदर और भी पढ़ी हमने हाइपरटेंशन की। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न किसी को हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकता है।